जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज इडुटेरिया करेंट अफेयर जो है वार्षिकांक 2026 का आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ये आपको बीपीएससी, एईडीओ, रेलवे, बिहार दरोगा, एसएससी, बीएसएससी और बिहार शिक्षक जो आने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए पहला सेट आज देखते हैं। इसमें 20 सेट है और बारी बारी से आप पूरा सेट कराया जाएगा। दोस्तों, आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और कमेंट बताइए सेशन आपको कैसा लगा। ये शुरू करते हैं। इसमें आपका जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का करेंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है ऊँट की सहायता से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। पहला कथन यहाँ पे सत्य है। हेली गुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में, दूसरा भी सही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। हेली गुबी ज्वालामुखी कहाँ है? इथोपिया में। 3 वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमरदा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया। तीसरा कथन भी सही है। 3 वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमरदा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। और याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण का जो है 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। क्वेश्चन 2, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रशिक्षित स्केप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्लू ओरिजिन ने नासा के बहुप्रशिक्षित स्केप्ड मिशन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन 3, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? तो खम्मा और धनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां संस्करण था वह आपका राजस्थान में हुआ, राजस्थान के जयपुर में, और इसका जो शुभंकर था खम्मा और धनी। क्वेश्चन 4, सीमा सुरक्षा बल मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी में जो है इसका गठन किया है। क्वेश्चन 5, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? चीन ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिचुआन याद रखिएगा, यह चीन ने इसका परीक्षण किया है। क्वेश्चन 6, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह पूर्वी लद्दाख में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मधु न्योमा एयरबेस जरूर याद रखिएगा, पूर्वी लद्दाख में इसको जो है उद्घाटन किया गया है। एयर चीफ मार्शल कौन है? ये अमरप्रीत सिंह है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवल चीफ हैं और आपका उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं। क्वेश्चन 7, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित 1020 यानी 1020 मेगावाट पूर्णांक सांगछू द्वितीय सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो वांगडू फोल्डरिंग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? यह गुजरात का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया, यह गुजरात का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में जो भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और कौन न्यू रखे हैं इसका? वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन 10, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष पदक माई स्टंप का अनावरण किया,
ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, रेजांगला दर्रा भी नाम सुने होंगे, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन 11, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो झारखंड का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए, या झारखंड का है। क्वेश्चन 12, वैद्येश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो कंप्यूटर विज्ञान से थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैद्येश्वरन राजा रमन या कंप्यूटर विज्ञान से प्रमुख जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन 13, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन 15, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? गोवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला राज्य पुलिस गोवा बन गया, जिसने साइबर धोखाधड़ी कॉलों को 100% प्रतिक्रिया दिया है। क्वेश्चन 16, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से 2029 तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक बेसिक टूल है? तो यह जारी किया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। और ब्राजील से दो चीज़ याद रखिएगा, COP30 का जो बैठक हुआ बेलेम ब्राजील में हुआ, और ये आपका ब्रिक्स का भी बैठक ब्राजील में ही हुआ था 2025 में, रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन 19, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो शर्ला एविएशन के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में एक है एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर है, तो यह है शर्ला एविएशन। क्वेश्चन 20, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया है? तो या तो गूगल का AI है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है गूगल का, याद रखिएगा। और चैट GPT जो है या ओपन AI का है। क्वेश्चन 21, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया पैरा सोशल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पे किए? तो या कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोध प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 24, मिशेल बैचलेट को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो चिल्ली से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में जो है उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो आपका हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 26, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? कर्नाटक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो कर्नाटक ने शुरू किया है। क्वेश्चन 27, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होने वाला। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। और 2026 में जो आपको T20 इंटरनेशनल विश्व कप होना है वो आपको भारत और श्रीलंका में होगा, जिसमें रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों, बिहार दरोगा और BPSC ADO का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। क्वेश्चन 28, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुमेरु, क्राकाटोआ, माउंट टोबिलाकी या सभी इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन 29, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? 10वीं बार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, फातिमा बॉश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो मैक्सिको का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फातिमा बॉश 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीते हैं और वो मैक्सिको की हैं, याद रखिएगा। और अभी 72वें नंबर का जो मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता होना था वो भारत में ही हैदराबाद में हुआ था, जिसको जीती थी सुजाता चुवांगश्री जो थाईलैंड की थी। क्वेश्चन 32, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो तुर्की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। COP30 का आयोजन किया ब्राजील, COP31 का करेगा आपका तुर्की और COP32 का करेगा इथोपिया। चलिए तीनों आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन 33, किसने जालियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो यह राजवंती मान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र है एक बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, तो कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिए, जरी पोशाक और एक संगीत वाद्य यंत्र बिगुल है, उसको GI टैग दिया गया या उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन 35, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो BN गोल्डार के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2011-12 से संशोधित करके जो है सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष को 2022-23 करने का फैसला लिया गया, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 36, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह चीनी ताइपे को हरा करके भारतीय महिला टीम ने जीती है। क्वेश्चन 37, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है। क्वेश्चन 38, सत्य कथन का चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, पहला सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, दूसरा भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया, तीसरा भी सही है। इन प्राइज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, चौथा भी सही है। तो सही इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देव परिवार योजना उत्तराखंड शुरू किया है। हॉर्नबिल इसमें नागालैंड में मनाया जाता है, इसमें भागीदार देश यूनाइटेड किंगडम
है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 23वां है। क्वेश्चन 39, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो सऊदी अरब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी जो है 20वां देश बना है सऊदी अरब। क्वेश्चन 41, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आयोजन किया गया भारत श्रीलंका के द्वारा और भारत ने नेपाल को हरा करके जीता है। क्वेश्चन 42, पंजाब विधानसभा में ने जो है 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। करतारपुर साहिब इसमें जो है नहीं है। तलवंडी साहब, गलियारा, अमृतसर वाइल्ड सिटी है और अनंतपुर साहिब है, करतारपुर साहिब नहीं है। क्वेश्चन 43, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? तो पोलावरम है, मार्कपुरम है, मदनपल्ले है, रामपचोदवरम नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के 26 से बढ़कर कितने हो गए? 29। क्वेश्चन 44, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? अहमदाबाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करेगा, घोषित किया गया है तो अहमदाबाद या गुजरात में है। और याद रखिएगा 2026 वाला जो किया जाएगा वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन 46, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नया नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है। कौन? तो इंद्रजाल रेंजर। क्वेश्चन 47, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू किया है, जो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इम्पैक्ट राइज जो लाया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा। क्वेश्चन 48, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम-1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जरूर इसका नाम रखिएगा, विक्रम-1 का नाम जरूर याद रखिएगा। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। और ये थे आपके 50 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।